खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम बाबरकत जलाली नाम में शाइन स्टार टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए और आज के दिन के लिए, खुदा के खादम पास्टर आशिर मंशा के लिए और शाइन स्टार टेलीविज़न के लिए और उनकी सारी टीम के लिए, टेक्निकल टीम के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा शाइन स्टार टेलीविज़न को पूरी दुनिया में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ताकि शाइन स्टार टेलीविज़न के जरिया से पूरी दुनिया के अंदर जहां तक ये पहुंच रहा है, लोग इसे देख रहे हैं, लोग खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाएं। इसके लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं और दुआ करता हूं कि खुदावंद शाइन स्टार टेलीविज़न को, पास्टर आशिर मंशा को और उनकी सारी टीम को अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। अजीज बहनों और भाइयों, मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर तनवीर भट्टी है और मेरा तलक शहर कराची से है और खुदावंद के जलाल के लिए हम शहर कराची में लॉन्ग रिच मिनिस्ट्री, अगापे मिनिस्ट्री चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और खुदा के जलाल के लिए इस शहर में, इस मुल्क में अंजील की खुशखबरी के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और मैं ईमान रखता हूं कि इस नए साल में खुदावंद आपको कसरत की बरकत देगा और आप सबों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा और आपके वसीला से आपका खानदान, आपका चर्च, आपका शहर और आपका मुल्क जो है वो बरकत पाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बाइबल मुकद्दस के अंदर जैसा कि ये नया साल है, 2021 है, और हम इस बात को समझते हैं कि 2020 में बहुत सारी मुश्किल सिचुएशन, मुश्किल हालात दुनिया के ऊपर रहे हैं और आपने, खुदा के लोगों ने ईमान में रहते हुए एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत वक्त जो है वो गुजारा है और खुदा ने आपको संभाला है। ये 2021 आपको दिया है ताकि आप इसमें उसके जलाल के लिए खर्च हो सकें, इस्तेमाल हो सकें और उसका नाम आपकी जिंदगी से इज्जत और जलाल पाता चला जाए। नए साल के तलक से मैं कुछ बातें आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नया साल हमारी जिंदगी में एक नएपन को लेकर आता है और जिसका तलक एक तो कैलेंडर के साथ है और दूसरा हमारी जिंदगी के जाती तजर्बात से है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कैलेंडर का जो साल होता है, दुनिया के अंदर, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर उनका अपना अपना कैलेंडर है, लेकिन हम जिस कैलेंडर से एक नए साल का आगाज करते हैं, इस्लामी कैलेंडर भी है और मिस्री कैलेंडर सबसे कदीम कैलेंडर है, चाइनीज कैलेंडर भी है और दूसरे भी बेशुमार दुनिया के अंदर कैलेंडर्स पाए जाते हैं। लेकिन हम जिस कैलेंडर की बात करते हैं वो यीशु मसीह का कैलेंडर है, ईसवी कैलेंडर है और हम उसके मुताबिक इस बात को समझते हैं। ये तो कैलेंडर की बात है। कैलेंडर का मतलब ये नहीं है कि हमने पिछला साल एक बोझ में गुजारा और फिर हम वही बोझ लेकर एक नए साल में आ जाएं, या डेट का तब्दील हो जाना ही नया साल है। हमारी जिंदगी का तल्लुक जो है हमारे अपने तजर्बात से है। हो सकता है पिछले साल हमने बड़ी मुश्किलात गुजारी हो, हमने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है, लेकिन हमने उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस, तजर्बात अपनी जिंदगी में हासिल किए हैं और देखे भी हैं। लेकिन इस साल खुदा ये चाहता है कि हमारी जिंदगी में एक नया काम हो। इस नए साल पर हम एक नया काम करने वाले हों, हम एक नए तरीके से इस साल को गुजारने वाले हों।
اور جو تجربات کا سال ہے، ہم یعقوب کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے ماموں لابن کی طرف جا رہا تھا، پیدائش کی کتاب کے 32ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ راستے میں خدا کے فرشتہ کے ساتھ اس کی کشتی ہوئی اور وہ اس کے ساتھ کشتی کرتا رہا۔ اس نے کہا جب تک مجھے تو برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ ایک تو یہ بائبل مقدس کے اندر ایک تجربہ ہے اس کی زندگی کا، اور پھر خدا کے فرشتہ نے اسے برکت دی اور اس نے کہا کہ تو آج سے یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی کا ایک نیا سال وہاں سے شروع ہو گیا۔ یعنی آپ سب جانتے ہیں کہ یعقوب کے نام کا مطلب ہے دھوکے باز، اڑبنگ مارنے والا، ٹانگ کھینچنے والا، لیکن دیکھیں جب اس کی نام کا مطلب ہی تبدیل ہو گیا، فاتح، الگ کیا ہوا، برگزیدہ، تو اس سے اس کی زندگی کا ایک نیا سال شروع ہوا ہے۔ یہ ایک تجربے کی بات ہے۔ اور دوسری بات ہم بائبل مقدس میں خدا کے بندہ نیا عہد نامہ میں سے پولس رسول کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ جب وہ پہلے ساؤل تھا، وہ کس طرح سے مسیحیوں کو تنگ کرتا تھا، کس طرح سے وہ مسیحیوں کے خلاف تھا، ان کو مارتا تھا، ان کے لیے کتنا وہ اذیت ناک کام کرتا تھا۔ ایون کہ جب اسطفنس کو شہید کیا جا رہا تھا اور اس کی موت پر بھی وہ بڑا خوش تھا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا، خداوند یسوع مسیح کا جلال اس کی زندگی میں ظاہر ہوا اور اس کی زندگی وہاں سے تبدیل ہو گئی اور اس کی زندگی کا ایک نیا سال وہاں سے شروع ہو گیا۔ اور جب خدا آپ کی زندگی میں ایسے تجربات لے کر آتا ہے تو عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہیں سے آپ کی زندگی کا ایک نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ یونانی زبان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے سال کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے کرونوس، جس کا یہ کرانولوجی سے نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے نیا کیلنڈر۔ کرونوس کا مطلب ہے کوالٹی میں نیا ہو جانا، تازہ۔ بلکہ جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں اور ہماری شخصیت کے اندر نکھار آتا ہے اور ہم نئے ہو جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور ہماری زندگی کے اندر ہمیں ایک نیا مکاشفہ مل جاتا ہے۔ اور اس سال میں آپ کو یہ انکرج کرنا چاہتا ہوں عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے گول ہوں، بہت سارے مقاصد ہوں، بہت سارے معاملات ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میں یہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس سال اپنی زندگی کا کیا ریزولوشن رکھا ہے کہ 2020 میں بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیاں دعا اور روزے میں گزاری ہے۔ کیا یہ سال بھی میں نے ایسا ہی ریزولوشن رکھا ہے؟ میرا مقصد یہی ہے اور میں اسی طرح اپنی زندگی کو خدا کے لیے گزاروں گا تاکہ میرا بدن، میری زندگی خداوند یسوع مسیح کے لیے خرچ ہو، میرے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں۔ ہمیں اپنے ریزولوشن کو رکھنا بہت ضروری ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ دعا کرنے والے لوگ اور دعا کے ساتھ روزے میں ٹھہرنے والے لوگوں کی زندگی دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتی ہے۔ جب قوموں کے اندر ریوائول آتی ہے، بیداری آتی ہے، لوگ دعا میں ٹھہرتے ہیں، لوگ روزہ میں ٹھہرتے ہیں، اور قومیں، قبیلے، امتیں ایک اکائی، ایک یونٹی میں ہو کر اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لیے ایک بڑی بیداری کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں بھی اس سال اس ٹارگٹ کو لینا ہے۔ آئے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے ہم نے عہد نامہ میں سے فلپیوں کے نام پولس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا 3 باب، اس کی 11ویں آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا 3 باب، فلپین چیپٹر 3 ورس 12ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا
या कामिल हो चुका बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यस्सु ने मुझे पकड़ा था। ए भाइयों, मेरा यह गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ यह करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यस्सु में ऊपर बुलाया है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। अजीज बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस के अंदर जो तलावत मैंने आपके सामने की है, रसूल यहां इस बात को बयान कर रहा है। यह गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या मैं कामिल हो चुका, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं। इससे गर्ज उसको इस बात से नहीं है। समटाइम हम अपनी जिंदगी में यह सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, मेरे पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा है, मेरे पास इल्म है, मेरे पास हिकमत है, मेरे पास जनाई है, हमें उसकी क्या जरूरत है, हमें किस चीज की क्या गर्ज है। हम उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन पौलुस कहता है इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप जना बन चुके हैं, आपके पास बड़ा इल्म है, बड़ी डिग्रियां हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बड़ा घर है, बहुत कुछ हर तरह से खुदा ने आपको ब्लेस किया हुआ है। लेकिन वो कहता है कि मैं या कामिल हो चुका हूं। हम इस बात पर भी बाद दफा घमंड करते हैं या सोचते हैं कि यार मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं कामिल हो चुका हूं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास सारा कुछ तो है। लेकिन जो बड़ी अहम बात है, हमें एक ध्यान, एक रुख की तरफ जाना है। जिस तरह पौलुस कहता है कि मैं उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूं जिसके लिए मसीह यस्सु ने मुझे पकड़ा था। यह जरूरी बात है। हम जब भी खुदा के कलाम को पढ़ें, हमें अजीज बहनों और भाइयों उस कलाम पर मेडिटेट करने की जरूरत है। हम बहुत दफा कलाम को पढ़ते ही चले जाते हैं, लेकिन हम उस पर मेडिटेट नहीं करते। लेकिन जरूरी यह है कि हम उस कलाम पर मेडिटेट करें और फिर उस कलाम पर मेडिटेट करते उस पर रुक जाए कुछ वक्त, और कुछ वक्त हम खुदा की हजूरी में गुजारें। रूह कुछ से कहें, आ रूह कुछ मेरी मदद कर, मेरे सीनियर पार्टनर मुझसे बोल। हम जब एक ही दफा खुदा के कलाम को पढ़ते हैं हमें समझ नहीं समटाइम आती, लेकिन जब हम रूह कुछ से रहनुमाई लेते हैं तो वो हमारी रहनुमाई करता है। हमारा जो फोकस है वो निशान है और हमें निशान की तरफ दौड़े हुए जाना जरूरी है। सबसे पहले जरूरी यह है कि हम निशान को तकते रहें। बहुत दफा लोगों की जिंदगियों का कोई फोकस ही नहीं होता, लोग अपनी जिंदगी के अंदर कोई फोकस रखते ही नहीं है। लेकिन जब निशान, गोल हमारे सामने है, फिर हमें पता है कि हमारा टारगेट क्या है। दुनिया के अंदर लोग दौड़ भी रहे हैं, बाइबल कस में लिखा है दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही हासिल करता है। तुम इस तरह दौड़ो कि जीतो। हमें इनाम को हासिल करने के लिए दौड़ना है। लेकिन यहां हम जिसकी बात कर रहे हैं, बाइबल कस में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, मेरा यह गुमान नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ यह कहता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। निशान यह बड़ा अहम है और हमें सबसे पहले
کرنا بھی یہ ضروری ہے کہ ہم نشان کو تکتے رہیں، اور نشان تو آپ کے سامنے ہے، نشان آپ کو مل گیا ہے۔ اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے، خدا نے آپ کو کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ بے مقصد نہیں ہے۔ خدا کا پلان آپ کی زندگی کے لیے، ہر ایک بشر کی زندگی کے لیے ہے، اور پلان حیوانوں کا، جانوروں کا، چرند پرند کا نہیں ہوتا۔ جانوروں کے بچوں کو دیکھیں، جب وہ پیدا ہوتے ہیں ہم ان کی اچھی پرورش کرتے ہیں، ہم پالتو جانور بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، ہم ان کی بہت اچھی کیئر کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں ہم نے بہت سارے ایسے پالتو جانور رکھے ہوتے ہیں، کیا ان کا کوئی ویژن ہے؟ ان کی کوئی سوچ ہے؟ ان کی کوئی دوڑ ہے؟ کچھ ایسے بھی جانور ہیں جیسے آپ سمجھیں کہ جو حلال جانور ہے جنہیں ہم کھاتے ہیں، ان کی بھی کوئی ویژن نہیں ہے۔ وہ جب پیدا ہوتے ہیں ان کی پرورش کی جاتی ہے، انہیں اچھی خوراک دی جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ تیار ہو جاتے ہیں اور انہیں ذبح کر کے کھایا جاتا ہے، اور ان کی کوئی ویژن ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن ویژن، ٹارگٹ انسان کو دیا گیا ہے جسے خدا نے اپنے امیج پر خلق کیا ہے، اور ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ خدا نے ہمیں اپنے امیج پر خلق کیا ہے، اس لیے ہمیں نشان ملا ہے، ہمارے پاس ویژن ہے، ہمارے پاس ٹارگٹ ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پاس کوئی ویژن یا کوئی گول نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس کوئی ویژن نہیں، کوئی گول نہیں، تو آپ سمجھیں کہ وہ انسان کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ زبور کی کتاب میں لکھا ہے، نہ ہو کوڑیاں خچراں ونگ تو، کچھ بھی نہیں سمجھو نہ نو۔ ہمیں ان کی طرح اپنی زندگی کو نہیں گزارنا، اور کامل گرانا، کامل زندگی کا فوکس کوئی نہ کوئی ہے۔ اس سال ہمارا کیا ریزولوشن ہے؟ ابھی آپ جیسے یہ کرسمس گزرا، نیا سال آ گیا، اس کے بعد گڈ فرائیڈے آئے گا، پام سنڈے آئے گا، اور پھر ہم عید قیامت المسیح منائیں گے، پھر سال کی دوسری ایکٹیویٹی ہماری زندگی میں شروع ہو جائے گی، پھر اس کرسمس کی جو تیاریاں شروع ہو جائیں گی، پھر ہم ایک سال کے ختم ہونے کا انتظار کریں گے، اور نئے سال میں ہم شامل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن ہماری ریزولوشن کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے خاندان کے ساتھ اس سال کوئی ریزولوشن بنایا ہے؟ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر، اپنے چرچ کے ساتھ مل کر ہم نے کوئی دعا کا ریزولوشن بنایا ہے؟ ہم نے کوئی روزے رکھنے کا ریزولوشن بنایا ہے؟ ویک میں ایک دفعہ، ویک میں 2 دفعہ، کہ ہم اپنے خاندان کے ساتھ دعا روزے میں ٹھہریں گے؟ یشوع کی کتاب میں لکھا ہے، یشوع نے کہا، اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات، ہم خداوند کی عبادت کریں گے۔ اور جب ہم اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم کوئی ٹارگٹ لیتے ہیں، پہلے ہمیں اپنے خاندان سے شروع کرنا ہے، اپنی زندگی سے شروع کرنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے اپنے ارد گرد، اپنے چرچ، اپنے علاقے، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کو بتانا ہے۔ رسول یہاں پر روحانی بات کر رہا ہے کہ ہمارا بھی یہی خیال ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے مردوں میں سے جی اٹھ کر اس درجہ تک پہنچ جائیں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ہمیں اٹھنا ہے جی، ہمیں بیدار ہونا ہے، ہمیں ہوشیار ہونا ہے، ہمیں اپنی زندگی سے ان تمام ساری نکمی باتوں کا، سستیوں کا انکار کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ نشان کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ نجات کے بانی اور کامل کرنے والے
यीशु को तकते रहे। अब निशान तो हमें दिया गया है, निशान हमारे सामने है। इस साल हमारा यह टारगेट होना चाहिए कि मैं इस साल अपने खानदान के साथ मिलकर इतना वक्त दुआ रोजे में गुजारूंगा। ये मैं खानदानी बात कर रहा हूं। पहला असूल ही आपका खानदान है, वहां से शुरू करें। और फिर बाइबल में लिखा है कि रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकर्रर करो। खानदान में भी हम रोजा के लिए एक दिन अलग कर सकते हैं जिसमें सब लोग शामिल हों। यह नहीं कि एक ने रखा हुआ है बाकी दूसरे सोए हुए हैं। उन्हें बेदार करें, उन्हें हलाएं, उन्हें उठाएं। आने वाला वक्त इससे भी ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है। अगर आप खुदा में हैं, अगर आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सिचुएशन चेंज हो रही है, सिनेरियो चेंज हो रहा है दुनिया का, हमें निशान दिया गया है, हमें उसको तकना है, हमें उसकी तरफ बढ़ना है। अब ईमान क्या है? अब हम हर रोज यीशु मसीह के नाम से दुआ करते रहते हैं, हम मांगते रहते हैं, हमें यह चीज मिल जाए, हमें यह चीज मिल जाए, यह चीज भी दे, यह चीज भी दे, हमें घर दे, हमें जगह दे। एक वक्त आता है हमें जगह भी मिल जाती है, और ऐसा तो नहीं है कि आप उसका कुछ एस्टिमेट लगाए बगैर ही आप उसे शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता। आप पहले उसकी लागत को निकालेंगे कि इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। हम उसके लिए रास्ता बनाएंगे, हम उसके लिए फाउंडेशन को तैयार करेंगे, हम उसके सारे अखराजात को निकालेंगे, उसके बाद उसके काम को शुरू करेंगे। रास्ता बनाना जरूरी है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु से पहले इस जमीन पर आया और उसने कहा कि खुदा के रास्ते सीधे बनाओ। हम जब अपने काम के लिए रास्तों को सीधा बनाते हैं तो जरूरी है कि जब हम निशान की तरफ जाएं तो सबसे पहले यह जरूरी है कि हम रास्ता बनाएं। और जब हम रास्ता बनाएंगे तो तब ही हम निशान तक पहुंच जाएंगे। यह जरूरी है राह बनाना। और इमसाल की किताब के 29वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हो जाते हैं। यह विजन की बात की गई है, जहां रोया नहीं। अगर हमारी रोया नहीं, हमारा रेजोल्यूशन नहीं, तो मैं ये समझता हूं कि हमारा कोई फोकस भी नहीं है और हम किस तौर से उस निशान की तरफ दौड़ सकेंगे या निशान की तरफ जाएंगे। जरूरी है कि हमारी जिंदगी के अंदर हमारा फोकस हो, हमारा ध्यान हो, और हमें अपना निशान नजर आ रहा है कि हमारा निशान कहां है। और हमने आज अपनी रोया को क्लियर करना है, हमने अपने मकसद को अलग करना है कि हमारा मकसद क्या है। असूली तौर पर सबसे पहले हमारी जो रोया है वो रूहानी होनी चाहिए। और जब हम पहले रूहानी रोया बनाते हैं तो फिर उसी तौर से हम सब बातों में तरक्की करते हैं। यह जरूरी है। हमें खेल कूद से, दूसरी तीसरी बातों से किनारा करना है और अपनी नेचर को तब्दील करना है। यीशु मसीह खुदा का हकीकी बेटा जो है वही इंसान की नेचर को तब्दील करता है। साइंसदान तो कहते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं वो तब्दील ही नहीं हो सकती, लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह इंसानों की नेचर को तब्दील ही करने के लिए इस जमीन पर आया है। हालेलुया। और वो ही है जो इंसानों की नेचर को तब्दील करता है। इसलिए हमें ऐसी इधर उधर की बातों से परहेज करना है। अपना रेजोल्यूशन ने निशान हमें दिया गया है। अजीज बहनों और भाइयों, अब कोई दूसरी जगह से या तीसरी जगह से या चौथी जगह से या पांचवी जगह से आकर आपको कोई इनकर्ज नहीं, कोई बेलचा नहीं पढ़ाएगा,
कोई और चीज आपके हाथ में नहीं देगा, बल्कि आपको खुद ही रास्ता बनाना है। निशान आपको दिया गया है और वो ऐसा निशान है जो हमेशा तक कायम रहने वाला है, उस पर कोई गर्द नहीं पड़ती। लेकिन इस साल हमें अपने ऊपर से गर्द को झाड़ना है, अपने अंदर से नजासत को निकालना है, सुस्ती को दूर करना है और हमें नए तौर से उसके पीछे चलना है, उस निशान के पीछे दौड़ना है। और जब हम रूहानी तौर पर उस निशान के पीछे जाएंगे तो ये बात याद रखें, खुदावंद आपको बरकत देगा। और जब हम अपने उस रूहानी मशगले में मशगूल हो जाएंगे, फिर आपकी तरक्की होगी, फिर हम बढ़ेंगे। और इस साल मैं दुआ करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का हकीकी बेटा, आपको स्पिरिचुअली तौर पर, आपको फिजिकली तौर पर, आपको फाइनेंशियली तौर पर बढ़ाए और आपको बरकत दे और आप हकीकी तौर पर संजीदा होकर, रूहानी होकर उस निशान की तरफ दौड़ते हुए जाएं जिसके लिए मसीह यीशु ने आपको ऊपर बुलाया है। और वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, वो हमें ऊपर बुलाता है, वो हमसे प्यार करता है, वो हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। आए अजीज बहनों और भाइयों, अपनी जिंदगी के अंदर इस मकसद को लें कि इस साल मैंने क्या करना है। आप बहुत बिजी हैं, आपके पास बहुत सारा काम है, आपके पास वक्त ही नहीं है, लेकिन हमें खुदावंद यीशु मसीह, हमारा निशान क्लियर है। हमें अपनी जिंदगी को दुआ रोजे में गुजारना है, उसके कलाम को के साथ अपना रिलेशनशिप कायम करें और फिर देखें, ना आपको किसी चीज की कमी होगी, ना आप मायूस होंगे, बल्कि आप बाबरकत होते जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह आपको सरफराज करता जाएगा और आसमानी बाप अपनी रहमत को, अपनी शफकत को यीशु मसीह के नाम के वसीला से हमेशा आपके ऊपर जारी रखेगा और रूहुल कुद्स खुदा आपकी मदद करता रहेगा। खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से, सुनने के वसीला से बरकत दे। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएंगे। अजीज बहनों और भाइयों, हम खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, कादर मुतलिक, जिंदा, अजली, अबदी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए। और खुदावंद मैं दुआ करता हूं, जितने लोग खुदाम शाइन स्टार टेलीविजन के जरिया से खुदाम जिन्होंने इस कलाम को सुना है, जो देख रहे हैं, मैं दुआ करता हूं कि आज का कलाम उन सब की जिंदगियों के लिए बायसे बरकत हो, ताकि वो अपनी सारी खामियों, कमजोरियों को छोड़कर इस साल तेरे साथ चलने वाले हों और तेरा नाम उनकी जिंदगियों में जलाल पाता चला जाए। खुदा जितने लोग देख रहे हैं, अगर कोई बीमार है, मैं उनके लिए दुआ करता हूं, हर किस्म की बीमारी उनके बदनों से अलग होती चली जाए। और खुदा जो बेरोजगार है, उन्हें रोजगार मिलना शुरू हो। और खुदावंद जो किसी बीमारी के अंदर है, किसी मुश्किल के अंदर है, परेशानी के अंदर है, कर्ज के अंदर है, यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारियां, सारा कर्ज उनकी जिंदगियों से जाता रहे है खुदा, और कलाम उनकी जिंदगियों में कायम होता चला जाए। खुदा जो तुझसे दूर है वो तेरे पास आए। मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदा, हम शाइन स्टार टेलीविजन के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं, सारी टीम के लिए, पास्टर आशीष मंशा के लिए हम दुआ करते हैं, अपने पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, अपने शहर कराची की सलामती चाहते हैं, अपनी आर्मी की सलामती चाहते हैं, गवर्नमेंट की सलामती चाहते हैं, अदलिया की सलामती चाहते हैं। खुदावंद हमारे मुल्क पर हमेशा तेरा हाथ हो और खुदावंद इस मुल्क में अपने नाम को जलाल देना, हम सब की बड़ी मदद करना, बड़ी हिफाजत करना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। गॉड ब्लेस शाइन स्टार टेलीविजन। आमीन।